दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंची हुई है। महिला पर दिए बयान के मामले में दिल्ली पुलिस यहां नोटिस लेकर के पहुंची हुई है। पुलिस ने इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस दिया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने जो बयान दिया था, इसी को लेकर पुलिस पहुंची है और इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने श्रीनगर में इस यात्रा के दौरान यह बयान दिया था, जिसमें महिला के साथ हुई घटना का जिक्र किया था और इसी मामले को लेकर राहुल के बयान पर उन्हें नोटिस भेजा गया था और दिल्ली पुलिस की टीम भी उन्हें नोटिस देने के लिए पहुंची है। माननीय सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, उसमें ये बात कही थी कि उनको यात्रा के दौरान बहुत सारी महिलाएं मिली थी जो रो रही थी और उन्होंने बताया कि उनके साथ बलात्कार, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनके रिश्तेदार भी मोलेस्ट कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 15 तारीख को कोशिश की थी, उसमें हमें सफलता नहीं मिली थी, तो 16 तारीख को भी नोटिस दिया गया था। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी मिले ताकि जल्दी से जल्दी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो सके और जो विक्टिम हैं उनको न्याय मिल सके। हमारे सहयोगी राजू राज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है और इस पर क्या कोई ऑफिशियल रिएक्शन पहले आया था कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जब जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ महिलाएं उनसे मिली, उसे लेकर एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सो कॉज लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और सबसे पहले बुधवार को दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस दी और दिल्ली पुलिस के सीनियर आला अधिकारी, बता दूं कि ज्वाइंट सीपी रैंक के आला अधिकारी, डीसीपी और तमाम आला अधिकारी खुद पहुंचे थे कि राहुल गांधी को नोटिस दे, लेकिन राहुल गांधी से उस दिन उनकी मुलाकात नहीं हुई और लगभग 2 घंटे तक तमाम आला अधिकारियों को वहां बैठाया गया, लेकिन किसी ने दिल्ली पुलिस को एंटरटेन नहीं किया। उसके बाद गुरुवार को दिल्ली पुलिस की टीम दूसरी बार वहां पर पहुंची और उनसे बातचीत की। पहले उनके राहुल गांधी के पीए ने उनसे बात की, लेकिन बताया कि राहुल गांधी मिल नहीं सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो नोटिस दिया गया वो राहुल गांधी को ही देंगे। मनीष शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इस नोटिस से संबंधित आपके पास क्या जानकारी है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को आज दिया गया? देखिए, इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर से। मल्लिका, अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस आपको थोड़े दूर पर दिख रही होगी। दिल्ली पुलिस यहाँ पर अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं और कई सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो इस वक्त राहुल गांधी के घर के अंदर हैं और जो पुलिसमैन है वो बाहर वेट कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि कई महिलाएं उनसे आकर के मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ मॉलेस्टेशन या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। चूँकि राहुल गांधी ने बातें कही हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी जो महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, उनको जस्टिस दिलाई जा सके, उनके साथ जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और बाकायदा पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया था राहुल गांधी को कि वो अपना स्टेटमेंट दें, बताएं कि ये जो घटना है किन किन महिलाओं ने उनके साथ ये बातें शेयर की थी, ताकि इसको लेकर के पूरे तह तक जाया जा सके। और अब चूंकि वही नोटिस के बाद जो बयान लेने के लिए राहुल गांधी के घर, अगर हम जैसा आपको लगातार उनके घर जो तुगलक लेन पर उनका घर है, वहां से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनीष, इस बीच अपने दर्शकों को यह बता देते हैं कि नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। महिलाओं ने शोषण की बात कब और कहां बताई, ये पुलिस ने इस नोटिस में पूछा है। क्या आप महिलाओं को पहले से जानते थे, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या उन महिलाओं की जानकारी आपको है? इसके अलावा देखिए, ये भी सवाल पूछा गया, सोशल मीडिया के बयान को प्रमाणित करते हैं आप? महिलाओं ने किसी खास घटना की क्या आपको जानकारी दी? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया था, सिस्टम पे ही सवाल राहुल गांधी ने खड़े किए थे। वापस मनीष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार मनीष बने हुए हैं। मनीष, इन सवालों को लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी की तरफ से कोई भी रिएक्शन ऑफिशियल या फिर अगर बात की जाए ऑफ द रिकॉर्ड?
देखिए, इस मामले को लेकर के जो पर्टिकुलर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं को लेकर के बयान दिया था, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि जो मेन फोकस था राहुल गांधी को लेकर के, उन्होंने जो विदेश में बयान दिया वो ज़्यादा छाया रहा। लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट में हंगामा हुआ और कई बीजेपी के सांसदों ने प्रिविलेज मोशन लाने की बात की पार्लियामेंट के अंदर, उसी के बाद ये खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने भी राहुल गांधी से पूछताछ के लिए नोटिस दिया हुआ है। अब चूंकि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के घर पे पहुंची है, अभी देखना होगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं, क्या पुलिस की जांच में पूरी तरीके से कॉपरेशन किया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से, या फिर ये कहा जाएगा कि वो, चूंकि महिलाओं ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि वो महिलाओं ने रिक्वेस्ट किया था कि उनके नाम को उजागर ना किया जाए, नाम उनको पब्लिक ना किया जाए, क्योंकि उनकी पहचान को खतरा है। पब्लिक करना एक बात है, लेकिन और पुलिस को जानकारी देना, मनीष, दूसरी बात है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है और राहुल गांधी ने कई बातें कही थी, महिलाओं को लेकर कहा था, यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि कई आतंकवादियों को उन्होंने देखा, आतंकवादियों ने उन्हें देखा। तो क्या अब एक राजनेताओं के लिए भी एक लाइन खींची जाएगी कि अपने भाषणों के दौरान कहीं ना कहीं सीमा पर आपको एक जो है पार नहीं करनी है, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी है? देखिए, ये तो दूसरी बात है, लेकिन राहुल गांधी के साथ वाकई जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं, ऐसा हुआ है, तो आपने पहले भी कहा कि पुलिस की ड्यूटी है कि वो ऐसे जो लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं, उनको वो इंसाफ दिलाए। और इसी स्थिति में जब भी कोई इस तरीके की बात करता है तो कानूनन ये जरूरी हो जाता है कि पुलिस उस शख्स को अप्रोच करे जिसको क्राइम के बारे में जानकारी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वापस रुख करेंगे, लेकिन पहले प्रशासन की तरफ से इस बात को लेकर क्या जानकारी दी गई है वो भी सुनवाते हैं। यात्रा थी वो दिल्ली यहाँ से भी गुजरी थी और यात्रा के दौरान मैं खुद भी वहाँ पे उपस्थित था और हमारे काफ़ी जो पुलिस अधिकारी थे वो भी थे। और क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ रहते हैं, यहाँ से यात्रा भी गुजरी थी और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसे विक्टिम हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सके, तो ताकि उनको जल्दी से जल्दी हम कानूनी प्रक्रिया कर सकें। अगर दिल्ली के हैं तो हम इमीडिएटली कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वापस उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए, राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया था, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, माना जाता है इसको, लेकिन अगर राहुल गांधी तक अपनी आप बीती अपनी पीड़ा वो महिलाएं आई हैं लेकर के, तो फिर ऐसे में राहुल गांधी से इंसाफ की उन्हें भी दरकार है, तो प्रशासन इंसाफ दिलाने में मदद करेगी और इसी वजह से ये नोटिस दिया गया राहुल गांधी को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल्ली पुलिस का ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को वो परेशान करना चाहते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपके पास इस बात की जानकारी है कि किसी शख्स के साथ गलत हुआ है, कोई अपराध हुआ है, और जानते हुए अगर आपने भी उस अपराध में एक तरीके से कहा जाए कि आपने इस चीज़ को लेकर के पुलिस के पास नहीं गए या जानकारी छुपाई, तो वो भी एक गलत माना जाता है। और ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर राहुल गांधी के पास इससे जुड़ी हुई जानकारी है, उन महिलाओं के बारे में जानकारी है, कोई भी एविडेंस है, अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा हुआ है, तो वो उनकी ड्यूटी है कि वो पुलिस के सामने आए। हालांकि राहुल गांधी ने बयान दिया, पुलिस के सामने खुद नहीं आए। और चूंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस यही चाहती है कि कम से कम राहुल गांधी सामने आए, इसलिए नोटिस जारी किया गया। और उसके बाद आज दिल्ली पुलिस जिस तरीके से उनके घर पहुंची है, अब ये हो सकता है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से कांग्रेस इसे बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ले कि हाँ ठीक है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है और राहुल गांधी बयान देंगे। किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है और किसी पॉलिटिकल लीडर में उन पीड़ितों को लगता है कि उन्हें न्याय दिलाएंगे और राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे, तभी उन्होंने उन बातों का जिक्र भी किया जो आज तक कभी किसी से उन्होंने बताई नहीं। तो अब राहुल गांधी का आगे स्टैंड क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी इस नोटिस के बाद। शुक्रिया मनीष। जी न्यूज़।